हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी सीमित है, तो भाई ये भ्रम है कि आपकी प्राइवेसी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है कि आपकी जो आप चीजें कर रहे हैं, वो दुनिया को नहीं पता। खासकर जो आप अपने मोबाइल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। इस बीच खबर क्या है कि रूस ने अपने देश में व्हाट्सएप पूरी तरीके से बंद कर दिया। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर जो है स्ट्राइक करी है। यानी कि अब रूस में ना व्हाट्सएप चलेगा, ना टेलीग्राम चलेगा। व्हाट्सएप जो है वो मेटा की कंपनी है, मेटा जो है वो अमेरिका की कंपनी है। और रूस ने कहा है कि भाई साहब व्हाट्सएप जो है ना, वो रूस के नियमों को नहीं मान रहा। और टेलीग्राम भी यही कर रहा है कि भाई जो हमारे नियम है, जो रूसी सरकार के नियम है, उनको मानना पड़ेगा। भले वो अमेरिका की कंपनी हो, भारत में भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, भले अमेरिका की कंपनी हो, लेकिन सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को मेटा कंपनी जो है उसको मानना पड़ता है। उसके बाद ही आप व्हाट्सएप चला पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका कुछ भी निजी नहीं है। पूरी दुनिया को सब कुछ पता है। आपने कभी गौर किया कि आप गूगल में अगर कुछ चीज खरीदने की सोच रहे हैं, आप उसमें सर्च करते हैं, तो उसी का विज्ञापन आपको, भले आप यूट्यूब चलाएं वहां भी नजर आता होगा, भले आप इंस्टाग्राम चलाएं वहां भी आपको नजर आ जाता होगा, भले ही आप फेसबुक चलाएं वहां भी आपको नजर आ जाता होगा। लेकिन आपने सर्च कहाँ किया? आपने तो गूगल में सर्च किया। लेकिन आपको वो हर जगह जो है वो मिल जाता होगा। इससे आप क्या समझे? इससे ये समझे कि भाई साहब प्राइवेसी कुछ भी नहीं है। यानी कि जो आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, वो पता है इन कंपनियों को कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, क्या क्या आप चलाते हैं, हर जगह उसका विज्ञापन दिखा दिया जाता है। लेकिन रूस की तरफ से जो कहा गया है कि भाई साहब हमारे नियमों को नहीं माना जा रहा है, उसके बाद हम बैन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपने कुछ दिन पहले एक चीज और देखी होगी, सोशल मीडिया एक बड़ा इफेक्ट डालती है जेनजी के ऊपर। क्योंकि सोशल मीडिया, चाहे आप व्हाट्सअप देखें, चाहे आप टेलीग्राम देखें, या फिर आप जो भी देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती है। इससे व्यापार भी होता है, इससे पढ़ाई भी होती है, और इससे लोग जो है मनोरंजन के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। आपने कुछ दिन पहले नेपाल में देखा, जैन जी का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के पीछे वजह क्या थी? वजह यही तो थी कि सोशल मीडिया को बैन किया गया था। तो क्या रूस में भी प्रदर्शन होंगे? क्या रूस में भी लोग सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रूस में नाराजगी जरूर है, एक वर्ग में नाराजगी जरूर है कि करीब 100 मिलियन लोगों का कहना है कि भाई साहब हमारा अपनों से जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई है। क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए कनेक्टिविटी थी। आपका खुद अभी आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए गांव हो कितना देहात हो, वहां पर भी आप देखेंगे कि आजकल दुनिया मोबाइल में यूपीआई तक कर रही है और व्हाट्सएप भी चला रही है, एक दूसरे से कनेक्ट है। आप लोगों से नहीं मिल पाते, लेकिन व्हाट्सएप पे आपकी फिर भी रोजाना बात होती होगी। तो कुछ ऐसा ही हाल रूस में भी था, क्योंकि हम व्हाट्सएप के आदी हो गए हैं। रूस में भी यही हाल था, और करीब 100 मिलियन लोगों की मैं बात करने जा रहा हूं कि 100 मिलियन लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए, लेकिन प्रदर्शन नहीं होगा। क्योंकि रूस का कहना है कि भाई साहब हमें सबसे पहले, एक तरफ हम यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी प्राइवेसी का मसला है। जो हमने नियम बनाए हैं व्हाट्सएप को लेकर, वो व्हाट्सएप भी नहीं मान रहा है और टेलीग्राम भी नहीं मान रहा है। ये खुद पुतिन ने कहा है, जिसके बाद अगर हमारी गाइडलाइन अगर वो नहीं माने जाते तो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ रोक लगाई है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। अगर हमारी शर्तें मान ली जाती है तो हम फिर से उसको बहाल करने की सोच सकते हैं। इसके अलावा जो रूस है, जो पुतिन है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारा स्वदेशी चले। यानी कि मैक्स नाम से उन्होंने खुद का व्हाट्सएप का एक डुप्लीकेट बना लिया। मैक्स जो है वो लोगों से डाउनलोड करने की अपील कर रहे हैं, और मैक्स के जरिए ही आपस में बातचीत करने की अपील पुतिन कर रहे हैं लोगों से कि भाई आप मैक्स इस्तेमाल करो ना। MAX, मैक्स नाम से एक ऐप है, उसका इस्तेमाल करो। आप क्यों व्हाट्सएप के पीछे पड़ रहे हो? व्हाट्सएप अमेरिका की है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, और सीधे तौर पर वो हमारे नियम भी नहीं मान रहा है। तो भाई साहब जब हमारे नियम नहीं मानेगा तो हमें उसे बैन करना पड़ेगा। अब इस पर भी लोगों का विरोध है। इस पर लोगों का कहना है कि जो मैक्स नाम से आप ऐप लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार का सभी लोगों पर नियंत्रण हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा था, टेक्नोलॉजी के दौर में भाई साहब आपकी प्राइवेसी सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है कि आप प्राइवेसी में जी रहे हैं, भ्रम है। तो कुल मिलाकर लोगों का यह मानना है कि अगर मैक्स ऐप पर हम जाते हैं तो इसका कंट्रोल सरकार के हाथों में है। पूरी तरीके से सरकार इस ऐप को लॉन्च कर रही है, तो हम लोगों की जो प्राइवेसी है उसका क्या अर्थ रह जाएगा? सरकार तो सब कुछ जानेगी हमारे बारे में, हमारी किससे क्या बातचीत हो रही है, हम किससे क्या कह रहे हैं, किससे क्या मंगा रहे हैं, ये तो सरकार को सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका भी विरोध हो रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या व्हाट्सएप जो सरकार, रूस सरकार की जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइन है, उसको मानती है, या फिर पूरी तरीके से बैन हो जाती है। फिलहाल बंद है। अचानक से जो है वो करीब, जिस तरीके से मैंने आपको बताया आंकड़ा, 100 मिलियन लोगों को जो कनेक्टिविटी टूट गई है। व्हाट्सएप रूस में अभी पूरी तरीके से बंद है, टेलीग्राम रूस में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पुतिन के ऐलान के बाद ये सब कुछ हुआ है, लोगों में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर पुतिन का कहना है कि रूस, हम जिस तरीके से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले आपने देखा 2021 या 22, 2021 से शायद ये युद्ध चल रहा है, और लगातार अमेरिका जो है वो रूस पर दबाव बना रहा है कि भाई यूक्रेन से मत लड़ो।
लड़ो। लेकिन यूक्रेन भी मानने को तैयार नहीं है कि भाई वो माफी मांग ले कि चलो ठीक है जो हुआ तो हो गया, मैं नाटो में नहीं जा रहा हूँ। लड़ाई तो नाटो की है ना कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है और रूस चाहता है कि भाई साहब नाटो में हमारे बॉर्डर में हमें नाटो नहीं चाहिए, भाई नाटो आएगा तो मैं यूक्रेन को खत्म कर दूंगा। तो लड़ाई इसी चीज की है। नाटो तो भले दूर भाग रहा हो लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन मान नहीं रहा है और रूस लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका लगातार रूस पे दबाव बना रहा है। और रूस की तरफ से भी जो है एक अमेरिकी कंपनी पर बड़ा दबाव बनाया गया है, व्हाट्सएप पर बैन करना, टेलीग्राम पर बैन करना और कहीं ना कहीं हवाला जो दिया गया है कि भाई साहब हमारे नियमों को नहीं माना जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।